भी है। कोई लिख करके भी अपने हृदय की बात नहीं कह सकता, दिल की बात नहीं कर सकता, बोल के भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिल से दिल तक पहुंच सकती हैं, ना बॉडी लैंग्वेज भी बता नहीं पाती है। शायद वाणी का कंपन बता पाता है, शायद आंखें बता पाती है, और वो भी पता नहीं बता पाती कि नहीं बताती कि आज कितनी खुशी है हम सबको कि भैया भाभी अपना स्वर्णिम दिवस दिल्ली सदन में मनाने आए हैं, कृतज्ञता अर्पण करने आए हैं, माँ के आंचल के साए में आए हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मन में आ रहा था कि जैसे बागों में चिड़िया चहचहाती हैं तो बड़ी अच्छा लगता है, बाहर आ जाती है, जैसे फूल खिलते हैं तो बहुत हवा में सौरभ फैल जाती है, जैसे घर के आंगन में बच्चे किलकारी भरते हैं तो घर का आंगन बहुत गूंजने लगता है, अच्छा लगता है मन को बहुत। वैसे ही सत्संग सदन में भी आज जो ये स्वर्णिम दिवस मना रहे हैं तो ये बाबा का आंगन प्रांगण नंदन कानन महक रहा है, गूंज रहा है, सज रहा है, भक्तों के प्रेम से सज रहा है, भक्तों की भावना से सज रहा है, भक्तों के दिलों से सज रहा है। ये फूल तो एक औपचारिकता कह सकते हैं हम, पर जो भीतर का फूल खिल रहा है सबका अंदर से, सबके मन में जो फुलवारी खिली हुई है, सबका मन जो हरा हो रहा है, सबके मन में जो प्रसन्नता है, वही विशेष रूप से पता चल रही है, दिखाई दे रही, चाहे कोई बोले या ना बोले, लेकिन अपने आप में दिखाई दे रही है। और आज का दिन ज़्यादा समय प्रवचन करने का नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं हम बहुत चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो चाहने वालों की कतार का बारात से बारात बड़ी लगी हुई है, और सभी अपने अपने दिल को चाहे व्यक्त पूरा ना भी कर पाए पर थोड़ा सा तो करना चाहते हैं। और मेरे मन में ये भी आ रहा था कि जिनके दादा जगन्नाथ हैं, जिनके पिता नंदलाल हैं, जिनका अपना नाम ही पुरुषोत्तम है, जिनके गुरु बलदेव हैं, उनके पास तो अनंत भाव की संपदा है, उनके पास तो दिनेश की जैसा सूर्य का आलोक है, पूरा पूरा प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, जिनके जीवन में तो बल ही बल है, सब तरह का बल है, आत्मबल भी है, वाणी का बल भी है, सब तरह का बल भगवान ने दिया है उनको। और ऐसी उस अनुपम जोड़ी का हम कैसे बखान करेंगे, कुछ बखान नहीं कर सकते शब्दों में। ये सदगुरु के उनके ऊपर में बहुत कृपा बरस रही है, और कुछ शब्द जो मन में आ रहे थे वही व्यक्त कर रहे हैं कि आज भैया भाभी के विवाह की स्वर्ण जयंती और इस शुभ अवसर पर सभी सत्संगी परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ ने एक बार आशीर्वाद में कहा था कि स्वर्ण जयंती पर ही कहा था कि
ग्रंथि बंधन की स्वर्ण जयंती, ग्रंथि बंधन की स्वर्ण जयंती, सुख सौभाग्य की अमर परिणति, सुख सौभाग्य की अमर परिणति। जिसका सुख सौभाग्य बहुत ऊंचा होता है उसी के जीवन में ये दिन आता है। प्रणय की प्रौढ़ावस्था की बेला, 50 साल साथ साथ हमने बिताए हैं। प्रणय की प्रौढ़ावस्था की बेला, स्वर्ण जयंती का लगा है मेला, स्वर्ण जयंती का लगा है मेला। और आज भैया भाभी और इस मेले की शान बढ़ाने बहुत सारे भाई बहन दिल्ली से भी आए हैं, बाहर से भी आए हैं। सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत। और स्वागत करते समय कुमकुम चंदन से करते स्वागत, स्वर्ण जयंती की यह बेला भाव पुष्पों से करते अभिनंदन। रहे सदा सदा सुरभित पुष्पित जीवन मेला आपका, सदा रहे पुष्पित सुरभित जीवन मेला। और कहने को जी चाहता है, नम्रता मधुरता की मूरत है आप, करुणा प्रेम की सूरत है आप, नयनों से पवित्रता यूं ही झलकती रहे, सुख शांति प्रेम की रिमझिम बरसती रहे, सद्गुरु भाव की रोली खुली रहे दिन रात, श्वास श्वास प्रभु प्रेम की मिलती रहे नई नई सौगात, श्वास श्वास प्रभु प्रेम की मिलती रहे नई नई सौगात, सुख शांति आनंद की होती रहे सदा बरसात, गुलाब और खुशबू सा बना रहे ये साथ, गुलाब और खुशबू सा बना रहे ये साथ। माँ का ही दिया हुआ एक आशीर्वाद। प्रणव और प्रणय का जलता रहे अखंड चिराग, प्रणव और प्रणय का जलता रहे अखंड चिराग। युगल जोड़ी के प्राणों से, युगल जोड़ी के प्राणों से नित्य ही झरता रहे अनुराग का पराग, नित्य ही झरता रहे अनुराग का पराग। और आज मन में एक बात और आ रही थी कि भैया भाभी का जो संतुष्ट तृप्त और प्रसन्न आनंदित जीवन जब देखते हैं तो एक वाणी है गुरुदेव की कि तृप्त की पहचान क्या है। हम सोचते हैं कि ये बहुत तृप्त है, ये बहुत संतुष्ट है, ये बहुत भाग्यशाली है, इसके ऊपर बहुत भगवान की कृपा है, ये भक्त है, तो इसकी पहचान क्या है। तो गुरुदेव ने अपने शब्दों में कहा कि तृप्ति की पहचान वो है जो तप्त न हो, संतप्त न हो। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ हो, प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो, किसी भी तरह का हो, वो दुखी नहीं हो, वो तृप्त है। जैसे शांति की बात आ रही थी कि शांति हमारे भीतर की अवस्था है, हमारा स्वभाव है। यदि हमने उसको दबा के रख रखा है, दमन करके रखा है कि 99 बार, कल भैया ही बता रहे थे ना कि 99 बार यदि हमने शांति को दबा रखा है कि भैया गुस्सा नहीं करना है हमें, लेकिन 100वीं बार फूट जाता है अंदर क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं बना है। हमें अपने स्वभाव में जब आ जाती है तो तप्त न हो, संतप्त न हो, जो धीर हो, वीर हो, गंभीर हो, जिसके जीवन में धैर्य भी हो, जिसके जीवन में हर परिस्थिति का सामना करने का साहस भी हो, और जो गंभीर भी हो, जो हमेशा हर चीज़ को बहुत ध्यान से लेता हो, ये नहीं कि असावधान रहता हो, और जो तू मैं का भेद ना हो जिसके जीवन में। यही तो आत्मदृष्टि है हमारी कि हम यदि आत्म भाव में रहेंगे तो किसी का भेद नहीं रहेगा कि तू अलग है, मैं अलग हूँ। जो आत्मा आपके भीतर है वही हमारे भीतर है। वस्तु का मोह ना हो, जिसके जीवन में संसार की वस्तुओं का, भौतिकता का, नश्वर वस्तुओं का, विनाशी चीज़ों का, ये लौकिक चीज़ों का मोह ना हो, बल्कि जो अलौकिकता में जीता हो, जो शाश्वत के लिए जीता हो, जिसका जीवन का लक्ष्य शाश्वत हो, वो जो है वो तृप्त होता है। तो ये तृप्ति उसकी सहचरी बनती है। सहचरी माने सहेली, जैसे हमेशा हमारे साथ रहती है, वो हमारा अपना स्वभाव बन जाता है, ये होता है तृप्त। अब हम अपने आप में अपना अवलोकन करें। जैसे बोला ना सुबह की दर्पण है गुरुदेव का, तो गुरुदेव की वाणी हमारा दर्पण है। हम उसमें झांक के देखें कि हम तृप्त हैं कि अतृप्त है, कौन कौन प्यासा है, कौन कौन अपने जीवन में संतुष्ट है, कौन तृप्ति प्राप्त कर रखा है। तो ये हमें अपने आप में देखना है। और भैया भाभी का जीवन देखते तो लगता है तृप्ति उनकी सहचरी है, हमें तो ऐसा ही लगता है और सबको लगता होगा ऐसा। तो तृप्ति हमारी सहचरी बने,
हम उन सब की उनके जीवन को देख के प्रेरणा लेते हैं। इससे होता है ना कि कोई व्यक्तित्व ऐसा होता है कि जिसका हम कोई उपमा ही नहीं दे पाते, उसकी कुछ अलग ही पहचान होती है। तो यही देख पाते भैया भाभी के जीवन में कि उनकी अलग पहचान है, उनको किसी चीज़ से उपमा से जोड़ नहीं पाते। और माँ ने ही एक बार कहा था कि सीता राम सी, राधा कृष्ण सी आपकी ये सुंदर जोड़ी, आपने निज जीवन से जग में पावनता की उपमा जोड़ी। आपने निज जीवन से जग में पावनता की उपमा जोड़ी। साक्षात विष्णु और लक्ष्मी की तरह, जैसा नाम यथा काम, विष्णु और लक्ष्मी की तरह आपकी जोड़ी है। युग युगांतर तक बनी रहे आपकी जोड़ी, अविरल बहती रहे आपके प्रेम की नदियाँ, अविरल बहती रहे आपके प्रेम की नदियाँ। और यही प्रार्थना करते हैं बाबा सद्गुरु से कि आपके जीवन में यूँ ही नित्य नवीन प्रेम पुष्प खिलते रहे, आनंद शांति शलिल बरसाते रहे। आपके स्नेह की बयार हम सबके जीवन में भाव की सुगंध भरती रहे। इस संसार में आप दोनों के सद्भावों की सब कीर्ति सदा 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 फैलती रहे। आप दोनों का जीवन इस सत्संगी परिवार के लिए, समाज, देश व विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत बने। हम सब आपके स्नेह से सदा सदा अनुग्रहित रहे, यही हमारी शुभाकांक्षा है। और मन में यही भाव था, गुरुदेव की एक वाणी कि मैं पूजा ही नहीं करवाता, मैं पूजनीय बनाता हूँ। और आज हम जो देख पा रहे हैं, सभी समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि गुरुदेव पूजा ही नहीं करवाते, इतना महान व्यक्तित्व बनाते हैं। उनकी कृपा से लोग पूजनीय बन जाते हैं। जैसे भैया को, भाभी को देख रहे हैं हम लोग, सबके मन में बहुत सम्मान का, रिस्पेक्ट का, श्रद्धा का भाव आया है। वो इसीलिए आया है कि गुरुदेव की कृपा है उनके ऊपर में, और सबका जीवन ऐसा बन सकता है। जय गुरु की। क्योंकि जैसे ही सदन में कदम रखे, बहन ने कहा कि आपको बोलना। हम तो तिल्लापट्टी की उन गलियों में चला गया जब मामा जी लोग मैसरा रांची से आते थे। कहाँ तक कहूँ, अगर उनको जीने लग जाऊँ तो साथ में हम लोग एक साथ नीचे नल पर नहाने जाते थे। मामा जी गाना गाते हुए उस समय हम लोग अपने आप अपने कपड़े धोते थे। घर में आते तो सभी जो है ये अपने हॉस्टल की बातें सुनाते। वो दुलार पाया मैंने। कहते हैं माँ का दुलार सबसे बड़ा होता है, और मैंने तो 5 मामा यानी कि 10 माँ का प्यार पाया, दुलार पाया। तो तिल्लापट्टी का वह समय, वह दुलार का। और उसके बाद हम चोर बगान में आए सन 72, 25 मई 1972। उसके पहले की भी बहुत सारी 10 महीने 11 महीने तक एंगेजमेंट रही थी। कितनी बातें, कितने यादों के झरोखे। और गुरुदेव ने उस समय से ही, कहते हैं कि आंखें दोनों एक साथ रोती है या एक साथ हंसती है, लेकिन ऐसा उस दिन यह मालूम नहीं था। एक तरफ घर में पहला विवाह और दूसरी तरफ गुरुदेव की वह सोचनीय अवस्था। अति दोनों तरफ अगर हम देखें तो दोनों शीर्ष पर, दोनों आंखें, दोनों अनुभव कर रही उस विवाह के आह्लाद का भी, प्रसन्नता का भी। और 2 नर्सें पकड़कर पिताजी को दिखला रही है खिड़की में से कि आपका बेटा दूल्हा बनकर जा रहा है। उन यादों को सहेज, या फिर उसके बाद स्नेह पाया। मैं तो इन्हीं लोगों के बीच में पली बढ़ी। मेरा पूरा बचपन और परवरिश
जो सांचे में बचपन में ढलता है वो जीवन पहले इन्हीं हाथों में ही तला है। कितनी बातें बताऊं। मामी जी भी जब शादी हो के आई, मेरे बाल तो बहुत लंबे थे। मामा जी कहते बेटा बाल खुले मत रखा करो, नजर लग जाएगी। अपने से बाल नहीं धुलते तो मामी जी बाल धोती या तेल लगाती। वह जो दुलार के बाद स्नेह का जो भाव पाया और उसके बाद फिर बेहाला में इन लोगों का रहना ठाकुर पुकुर में, जहाँ इन्होंने इस जीवन को कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। मैंने तो पत्नी धर्म क्या होता है, धर्म पत्नी क्या होता है, ये मामी जी से ही सीखा। उन्होंने मुझे बताया, उस कर्तव्य का बोध भी कराया। तो हर एक की अपनी अपनी यादें रहती हैं और 62 साल को कैसे कोई आदमी 2 मिनट में या 5 मिनट में बता सकता है। अगर शब्दों में जैसे भी बताया कुसुम जी ने कि व्यक्त नहीं कर सकता, हाँ वाणी का कंपन मनुष्य बता सकता है, या आंखें झरती आंखें। और गुरुदेव का वह भाव, वहाँ तन से यात्रा शुरू हुई, उसके बाद मन का वह जो परस्पर का जुड़ाव और प्राणों से बढ़कर आज इस स्थान तक खड़े होकर आत्मिक यात्रा शुरू हो रही है हमारी। इस स्वर्णिम वेला पर तन मन प्राण से आगे आत्मा के उस भाव पर अग्रसर कर रहे हैं। अवसर ही आते हैं जो आगे का पथ प्रशस्त कर देते हैं और हम आ जाते हैं। तो आज गुरुदेव ने हमें जिस भाव में जोड़ा है, स्नेह पाया, दुलार पाया, स्नेह पाया, उसके बाद प्यार पाया। क्योंकि कहा ना कि कैसे बताऊं, मेरी तो शादी की, अगर कई लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो मामी जी ने मुझे दुल्हन बनाया था। तो किन किन बातों को सहेजे, किन किन बातों को बताएं, फिर भी बातें अधूरी ही रह जाती हैं। हम तो इनके सामने बच्चे हैं और बच्चों की बातें तो बच्चों जैसी ही रहती है। ये प्रवचन नहीं है, ये यादों का एक झरोखा है जिसके गलियारों में से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं और उस जीवन को चलचित्र में देख रहे हैं कि हर पड़ाव पर कैसे कैसे हम साथ साथ चले, साथ साथ बढ़े और प्रौढ़ावस्था के बाद की भी उस अवस्था को पाए जो अवर्णनीय है, केवल महसूस किया जा सकता है। और उसकी कृपा जो है वह न होती तो आज हम सब यहाँ नहीं होते। अपना अपना रूप है, आप सत्संगी के रूप में हो, आज मैं यहाँ पर मामा जी की बांजी के रूप में हूँ, जो इन लोगों से दुलार और प्यार पाया था उस रूप में हूँ। और परम पिता की संतान, अभी हमने सुना उस समय शायद इन नन्हे हाथों में अर्चन का सामान नहीं था, लेकिन आज कैसे कह दूं कि इन प्राणों में पूजन का अरमान नहीं था। पूजन का अरमान भी गुरुदेव ने जगाया और हमें अपने उस पथ पर चलाया कि हम भी आनंद पथ के पथ बन करके आज सब शामिल होकर के इस अवसर को, इस उत्सव को, इस महोत्सव को मना रहे हैं और एक दूसरे के साथ हृदय की गहराइयों से मिल रहे हैं। यह अवसर ही हमें क्या करता है,
अंदर तक भर देता है और आज सबको चढ़ने में जी और मोहनी जी की 50वीं शादी की सालगिरह मना रहे। हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे गुरुदेव जिन्होंने अपने परिवार को, अपने भक्तों को संस्कार के गंगा जल से इस कदर सींचा हो कि आज समाज के लिए प्रेरणा स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं। सादा जीवन, उच्च विचार उनकी पहचान रही है, जिनको गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है। अपने लिए नहीं, सबको अपना मानकर उनके लिए कुछ करने का मन में संकल्प रखते हैं और समस्या नहीं, समस्याओं का समाधान बनते हैं। अगर ऐसे महान व्यक्तित्व के गोल्डन जुबली बनाने का सौभाग्य मिले तो इससे बड़ा उत्सव हमारे जीवन में और क्या होगा। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान से कामना करता हूँ कि गुरुदेव जी की प्रेरणा से हम सब भी अपने परिवार को संस्कारों के गंगा जल से सींचने का काम करें, ताकि वो अपने लिए नहीं, समाज के लिए कुछ न कुछ करने का मन में संकल्प रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पुरुषोत्तम भैया मोहिनी भाभी की नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मैं शायद उम्र में 2-4 साल आपसे बड़ा हूँ, इसलिए मैंने नाम ले लिया आपका। बहुत नहीं ज़्यादा बड़े तो भैया कढ़ाई में चले जाते हैं, इतना बड़ा आपके विवाह की स्वर्ण जयंती के स्वर्णिम पलों को हम केवल उसमें सम्मिलित ही नहीं हो रहे, हम उन पलों को जी रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि ये जो अवसर है स्वर्ण जयंती मनाने का, ये भगवान की बहुत महती कृपा होती है जब व्यक्ति के जीवन में आता है। 50 साल छोटा अर्थ नहीं होता। पुराने लोग थे जिन्होंने प्यार को निभा लिया। पहले अरेंज मैरिज होती थी, पहले मैरिज होती थी, फिर लव होता था, फिर लव मैरिज होने लगी, पहले लव होने लगा, फिर मैरिज होने लगी, लव गायब हो जाता था, उसके बाद लिव इन चल गया, वहाँ पर लव नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ये तो बात थी भी लोग। मैं पुरुषोत्तम भैया की क्या तारीफ करूँ। हमने तो जो भी सत्संग का भाव लिया है, इन्हीं के सानिध्य में बैठकर, माँ की छत्र छाया में बैठकर और भैया के सानिध्य में बैठकर, सारा जो भी भाव लिया सत्संग का इन्हीं से लिया। हमें पुरुषोत्तम भैया के अंदर गुरुदेव की मूर्त दिखाई देती है। जब भी देखते हैं हमें गुरुदेव की मूर्त हर समय इन्हीं में दिखाई देती है। गुरुदेव ने अपने एक प्रवचन में कहा, पहले उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी की एक लाइन उठाई, बड़े भाग मानुष तन पावा। फिर कहा गुरुदेव ने कि मानुष तन पाकर हमने क्या किया, यदि हमारा मन कुछ प्रभु से नहीं मिला, यदि हमारे मन में सदगुरु के भावों का मनन नहीं हुआ, तो हमने वो क्या तन पाया। तो हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है मनुष्य तन पाने के बाद, कि कुंडादि जन्नम कुंडादि मरणम, इस चक्र से हम छुटकारा पाए। गुरुदेव ने कहा कि ये कोई कठिन कार्य नहीं है, इसके लिए कोई परीक्षा नहीं देनी, कोई पहाड़ों पर नहीं चढ़ना, कोई समुद्र नहीं लागना, हनुमान जी की तरह केवल शरणागति का भाव लेना है। और शरणागति भी क्या है, जहाँ कारण है वहाँ निवारण भी है। गुरुदेव ने कहा कि शरणागति और कुछ भी नहीं, अहम का, मैं का परित्याग ही शरणागति है। गुरुदेव की एक एक बात भैया द्वारा उसकी व्याख्या बहुत ज़्यादा तो हम नहीं समझ पाते, क्योंकि जितना जिसका पात्र है वो उतना ही ले पाएगा। नदी बह रही है, कटोरी वाला कटोरी में लाएगा, गिलास वाला गिलास में लाएगा, बाल्टी वाला बाल्टी में लाएगा, लेकिन जितना भी समझ में आता है हम समझते हैं कि गुरुदेव की कृपा से वो भी उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। मैं क्या तारीफ करूं इनकी।
अभी हम तृप्त की और की बहुत सारी बातें सुन रहे थे, जिनका नाम ही पुरुषोत्तम है, जो पुरुषों में उत्तम है, उनकी क्या तारीफ की है। कोई अवगुण हो तो बताए आदमी, सब गुणी गुण हो तो क्या बताए। जब भी बात होती है, और मैं बहुत अपने मन के अंदर कृतज्ञता अनुभव करता हूँ, जो 1 बजे का सत्संग, लोग कहते हैं करुणा काल, और मैं उसको कहता हूँ करुणा काल। सदगुरु की करुणा का काल था वो। जितना सत्संग उन दिनों में गुरुदेव ने करवा दिया, उतना सत्संग शायद पूरे जीवन में भी हमने ना करा। 1 बजे का वो टाइम, और 12:30 बजे से तैयार होकर बैठ जाना कि 1 बजे भैया का वो सत्संग आएगा। सारा गुरुदेव का साहित्य, मोदी जी के लेख, माँ की वाणियाँ, भैया ने जिस हिसाब से उसकी व्याख्या की, वो हृदय में उतरने वाली थी। तृप्त जीवन, इंजीनियर होकर जो संत मार्ग पर चले गए, गुरुदेव ने एक जगह कहा कि यदि हम एक एक व्यक्ति को भी प्रेरित करें सत्संग में आने के लिए, तो हमारा सत्संग में आना सार्थक होता है। और भैया की कृपा से तो न जाने कितने व्यक्ति सत्संग की ओर प्रेरित हुए। सत्संग में आने से पहले मुझे भी कोई तो लाया होगा ना सत्संग। हमें पता ही नहीं था कि प्रेम क्या होता है, भाव क्या होता है। यहाँ पर हम भाव की बात सुनते थे, बहुत सारे अटपटे प्रश्न माँ से भी पूछ लेते थे, समझ ही नहीं थी। धीरे धीरे भैया के सानिध्य में समझ में आने लगा कि प्रेम जो है वो केवल वासनात्मक दैहिक प्रेम नहीं होता। प्रभु से जो लौ लग जाती है, प्रभु के चरणों से जो प्रेम हो जाता है, वही प्रेम होता है। बाकी साथ जाने वाला कुछ नहीं है। भाव जाएगा या प्रेम जाएगा, और कुछ जाएगा नहीं। कल मेरे को बहुत लग रहा था, मेरी तबीयत भी ढीली थी, मैं बार बार गुरुदेव से फरियाद कर रहा था कि मेरे को इतनी शक्ति देना गुरुदेव कि कल मैं जाने लायक हो जाऊँ। तो तभी मुझे फरियाद करते करते ही गुरुदेव की वाणी भी याद आ गई कि फरियाद ना कर, फिर याद कर, फिर याद कर। और उस याद करते करते ही आज गुरुदेव ने शक्ति इतनी दे दी कि मैं यहाँ इन स्वर्णिम पलों को जीने के लिए, सम्मिलित होने के लिए नहीं, यहाँ उपस्थित हो गए। श्वेत धवल थी, जय चला सबकी आशीष ले जीवन पथ को विजय करने के लिए। और हम सब इसी प्रकार भैया की छत्र छाया में बैठकर इनके सानिध्य में ये सारे भावों की अनुभूति हमें मिलती रहे। ये मदिरा का प्याला जो है गुरुदेव का, ये हमें पिला पिला कर बेसुध करते रहे, यही हम जीवन में एक कामना रखते हैं। जैसे अभी हम भैया के भजन में भी सुन रहे थे कि नन्हे नन्हे हाथों में पूजन की सामग्री न थी, लेकिन हृदय में अरमान कम न था। हृदय का जो अरमान है वही सदगुरु की चरण में ले जाता है। और जो एक बार चला गया, गुरुदेव ने कहा भी था कि मैं किसी को बुलाता नहीं, लेकिन जो आ जाता है फिर मैं उसको छोड़ता नहीं। तो वही स्थिति है, जिसने आनंद ले लिया, जिसको सत्संग का रस आने लगा, वो फिर उस रस को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। गुरुदेव के चरणों में, बाबा के चरणों में, माँ के चरणों में, नानी भाई के चरणों में यही प्रार्थना है कि सदा अपनी दया दृष्टि भैया पर और भाभी पर बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हम लोग तो केवल शुभकामना व्यक्त कर सकते हैं। हमारी सबकी तरफ से, सत्संगी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी उम्मीद के साथ हम आज ये स्वर्ण जयंती मना रहे हैं कि आपकी डायमंड जयंती भी 75वीं भी इसी सदन में मनेगी। जय गुरुदेव। जैसा वैसे पहले कहा भैया की भांजी ने, 2 मिनट में तो अपनी बात को कहना जरा सा मुश्किल तो होता है, फिर भी जो सत्संग में जो व्यक्ति आता है वो सत्संगियों का सबका हो जाता है, उसका परिवार बहुत बड़ा हो जाता है।
और इतने बड़े परिवार के से जिसका संबंध हो, उसकी ये कौन कौन व्यक्ति बोलना चाहता है, कौन कौन व्यक्ति कुछ कहना चाहता है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि 2-2 मिनट में सब अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कहनी पड़ती है। मैं ये ध्यान कर रहा था कि पुरुषोत्तम नाम है भगवान विष्णु का। भगवान कृष्ण ने कहा है अपने 15वें अध्याय में, उन्होंने कहा कि मैं क्षर से भी परे हूँ और अक्षर से भी परे हूँ, और इसलिए इस लोक में, लौकिक शास्त्रों में और वैदिक शास्त्रों में तमाम जगहों पर मुझे पुरुषोत्तम कहा गया। तो भगवान कृष्ण का नाम है, भगवान विष्णु का नाम है पुरुषोत्तम, और पुरुषोत्तम का एक रूप है मोहिनी। आपको ध्यान होगा समुद्र मंथन में जब वो अमृत बांट रहे थे, तो अमृत के लिए जब देवताओं में और असुरों में संग्राम हुआ, तो पुरुषोत्तम ने मोहिनी रूप धारण करके उसको बांटा था अमृत को देवताओं में, और देवताओं को अमृत पिलाया था। तो इस हिसाब से अगर देखें तो पुरुषोत्तम और मोहिनी, ये इनकी यात्रा जो है ये द्वैत से अद्वैत की यात्रा है। ऐसा अद्वैत की तरफ बढ़कर दोनों, हमारा मन की कामना यही है कि वो दोनों एक ही हों, एक होकर रहे। उन्होंने अपना जीवन इस तरह से व्यतीत किया कि बहुत जीवन देखने को किसी का उसके भीतर झांकने का मौका भले ही ना मिले, लेकिन चेहरे से पता चल जाता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है और उनका आपस में उनकी बॉन्डिंग कैसी। तो दोनों का चेहरा देखकर ये लगता है कि सचमुच दोनों की जो यात्रा है वो द्वैत से अद्वैत की यात्रा है। और ऐसे भैया पुरुषोत्तम और मोहिनी भाभी, इन दोनों को गुरुदेव नई से नई आध्यात्मिक ऊंचाइयाँ प्रदान करें, यही उनसे प्रार्थना है। अभी चतुर्चारा उन पर हैं, या भाभी पर, और अस्वस्थ हैं, फिर भी उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर ना सब सुंदर सुन करके ऐसा भर रहा है मन के अंदर और सब छलक रहा है। मुझे जब भी बोलने के लिए बोला जाता है, मेरे मुंह से ही निकलता है हमें कहाँ बोलना आता है, और सच भी है। लेकिन कोशिश करते रहते हैं जिससे शायद करते करते कहते कहते कहना आता है। बोलना नहीं आता, क्यों? क्योंकि मन में चंचलता इतनी है, स्थिरता है ही नहीं, तो पता ही नहीं है कि कौन सा डोर ओपन करेंगे, कौन सा दरवाजा खोलेंगे, क्या निकलेगा मुंह से। और एक्साइटमेंट ऑब्वियसली बिल्कुल जायज़ है। 50 साल शादी के पूरे हो रहे हैं और कल से वही सब सुन रहे हैं, स्वर्ण जयंती, सब सोने जैसा चमक रहा है, अंदर भी बाहर भी। और एक गाने की लाइन 90s का फनी सा सॉन्ग वो घूम रहा है माइंड में कल से, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, और तू मेरा हीरो नंबर। मम्मी पापा कहने के लिए मम्मी पापा है, लेकिन कभी भी हमें ये नहीं लगा कि सिर्फ मम्मी पापा के जैसे रह रहे हैं। सब तरह का हम लोगों को, दुनिया का, बाहर का, भीतर का, सत्संग का, सब तरह का दर्शन मिलता रहा। अलग से बिठा के कभी नहीं कुछ कहानी सुनाई, लेकिन मिलता रहा। साथ में पीछे पीछे बच्चे घूमते रहते हैं, छोटे छोटे जब रहते हैं, जैसे मम्मी पापा करते हैं वैसे ही वो करते हैं, जैसे वो कहते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, वही शब्द सीखते हैं। हम भी ऐसे ही पीछे पीछे घूमते रहे, तो थोड़ा थोड़ा कुछ भीतर घुसता रहा। और ये देखा कि सत्संग में हम आ रहे हैं, बचपन से आ तो रहे हैं, मन में अंदर क्या घुस पा रहा है वो तो वो ही जानता है,
लेकिन सत्संग में आते रहे, धीरे धीरे ऐसे लगा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन चीज़ है। इतना सरल गुरुदेव ने बनाया, सामने रखा परोस करके सबके, और खाना तो बच्चा तभी खा पाएगा जब उसकी उम्र रोटी खाने लायक, उठा के निवाला मुंह में खुद तभी रख पाएगा जब उसे वो चीज़ आ जाएगी, और हजम तभी कर पाएगा जब उसकी पाचन शक्ति वैसी बन जाएगी। इसलिए बचपन से देखा सब, परोसा हुआ सब था हमारे सामने, और इतनी कठिन सत्संग के इस पथ को कितनी सरलता से दोनों ने मिल के निभाया है। भैया की उपमा नहीं करी जा सकती, किसी भी तरीके से नहीं बताया जा सकता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इस पुरुषोत्तम भैया के साथ ये मोहिनी भाभी ना होती तो रूप ऐसा चमकदार उभर के आता कि नहीं पता नहीं। हम बचपन से एक चीज़ पापा के मुंह से सुनते हैं, हमें डायरेक्टली कभी बोला नहीं बोला, लेकिन किसी को बता रहे हैं तो सुना। पापा का स्वभाव सब जानते हैं, थोड़ा रिजर्व, अपना अंदर अंदर रहना। मम्मी फिर भी थोड़ा मिलनसार, थोड़ा मिलना जुलना। सत्संग में गृहस्थी को कैसे निभाना है ये मम्मी ने सीखा है कला, कोई सीखा सिखाया नहीं आता। लेकिन पापा के मुंह से जो एक बात सुनी, समझी कि उन्होंने मम्मी के सामने एक बात शुरू से रख दी, तुम स्थूल संभालो, मैं सूक्ष्म संभालता हूँ। जब ऐसी ट्यूनिंग आपस में मिलती है तभी हर चीज का रूप उभर के आता है, तभी गृहस्थी भी संभलती है और तभी सत्संग भी संभलती है। ये हमने देखा अपने जीवन में। इन्होंने 50 साल निभाया, हमने 35-38 साल देखा, और यही समझ में आता है कि गृहस्थी के साथ उस आध्यात्म के जीवन को निभाने का जो एक बैलेंस दोनों ने क्रिएट करा है, और जैसा चमकदार उनका जीवन पुरुषोत्तम भैया का बना, मोहिनी भाभी के जीवन को भी सोने में गड़ा हुआ एक हीरे के जैसे वैसा ही सूक्ष्म उन्होंने बना के दिया। जो कमिटमेंट था वो पूरा हुआ है। ये हम पिछले 10-12 साल से, जब से हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, तो हमने ये महसूस किया कि ऐसा नहीं है कि तुम स्थूल संभालो मैं सूक्ष्म संभालूंगा सिर्फ कहने के लिए कहते। मम्मी ने पूरा स्थूल संभाला, भैया ने पूरा सूक्ष्म सुंदर रूप से उनका भी बनाया, खुद का भी बनाया, और हमें भी जितना मिल सकता है हमने लिया। और आगे बस यही प्रार्थना रहती है कि यही हमने सीखा इनके जीवन से कि किस तरह से आपस में बैलेंस बना रहे, किस तरह से सत्संग में और गृहस्थी में, और किस तरह से सूक्ष्म और स्थूल का बैलेंस बना रहे। ये ट्यूनिंग होना, ये बैलेंस होना ही जीवन का सार है। इतने वर्षों में हमने यही देखा, और यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे ईष्ट, ऐसे ही सुगम तरीके से, ऐसे ही सरल तरीके से जीवन चलता रहे और मन में स्थिरता आती रहे, जिससे हमें कुछ बोलना भी आ जाए मौके को। बस यही भगवान से प्रार्थना रहती है हमेशा। ये हरिओम सुन के आप लोगों को लग रहा होगा कि फिर एक प्रवचन शुरू हो गया। चल में ये इस स्टेज की विशेषता है, यहाँ बैठते ही स्वतः ही अपने भीतर से वो हरिओम की ध्वनि निकलने लगती है। इसको ताई जी कहा करते थे, जो सदन बना था कलकत्ते का, कि तुम लोग नहीं जानते, अभी बच्चे हो, ये सदन की जो एक एक ईंट है उसमें से हरिओम की ध्वनि महसूस पाती।
खैर, आज का जो भी आयोजन है, उत्सव कहें, कुछ भी नाम दें हम इसको, सबने अपने अपने ढंग से बताया है, सबका अपना अपना है। और ऑब्वियसली मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये सेलिब्रेशन कहें या उत्सव, महोत्सव, सत्संग, जो भी हो रहा है, यह हो रहा एक दिन विशेष के लिए, जब पुरुषोत्तम और मोहिनी एकाकार बने। मैं इसलिए उठ के भाई साहब को धन्यवाद दे रहा था, मिथिलेश जी को, मुझे पता नहीं था ये, और सुन के मैं इतना भीतर से क्या कहूं, उस अद्वैत की स्थिति, वो अद्वैत कोई व्यक्ति नहीं होता, वो अद्वैत पुरुषोत्तम नहीं होता, वो अद्वैत मोहिनी नहीं होती, वो अद्वैत एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर आपको लगे कि कोई नहीं है, कोई है ही नहीं जहां, यानी दूसरा कोई है ही नहीं, यानी वहां मैं भी नहीं, वहां तू भी नहीं, बस केवल वो है, और वो है शुरू से है। चलो ठीक है, उस घर में जन्म हुआ, परम पिता, पिता, ये सब बातें तो समझ में आने लगती है धीरे धीरे, लेकिन जब विवाह हो रहा है उस वक्त हर किसी के मन में आता है कि कैसी मुझे कन्या चाहिए, कैसी लड़की चाहिए, देखते ही है सब। ठीक है, लव मैरिज और ये सब भी हमने सुना, अरेंज मैरिज, तो ये सुनते सुनते मुझे बहुत पुरानी बात याद आ गई, जो हॉस्टल में मैं पढ़ता था तब, तो कोई बुक रेगुलर नहीं था, मेरे को आदत है मतलब रीडिंग की हॉबी होती है, कौन सी बुक, रीडर्स डाइजेस्ट, हाँ, वो मैं सब्सक्रिप्शन ले रखा था उसको। आप इमेजिन करो कब की बात है, 1960s, एंड ऑफ 60s, मैंने 69, 68 ऐसे की बात, उसमें मैंने एक कोटेशन पढ़ा था और मुझे इतना अच्छा लगा वो मालूम नहीं, और पढ़ के मुझे लगा कि क्या ऐसा संभव है। वो कोटेशन था, मैं फिर से याद दिला देता हूँ अपने आप को। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड मैरी द वन whom you love, but it is necessary that you love the one whom you marry. मैं हिंदी में भी समझा दूं इसको। यह जरूरी नहीं कि आपका विवाह उससे हो जिसको आप प्रेम करते हैं, किंतु यह जरूरी है कि जिससे आपका विवाह हुआ है उसको आप प्रेम करें। आप ये समझो 18-20 साल की उम्र में ये चीज आपके दिल में बैठ जाए, ये लव मैरिज और ये सब चलन तो बाद में आए, और यदि किसी की लव मैरिज होती है आज भी और शादी के बाद भी अगर लव उसका बना रहता है तो उससे तो बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन प्रेम की परिभाषा बड़ी कठिन है, अपने अपने ढंग से लगाते हैं, लेकिन हमने प्रेम को इसी अद्वैत रूप में समझा कि जहां तू भी नहीं मैं भी नहीं, ये प्रेम,
ये जो आपस का प्रेम है तुम्हारा और मेरा, ये कभी खंडित ना हो, और जैसे ही ये खंडित होगा वैसे ही एक से दो हो जाएंगे, तुम्हारा अस्तित्व अलग हो जाएगा, मेरा अस्तित्व अलग हो जाएगा। इसीलिए वो सुन के मुझे इतना गहराई में अच्छा लगा, मुझे याद आ गई है कि अरे हमको तो पता ही नहीं था, बट यस, I have loved the one whom I have married. और क्या कहूँ, पत्नी तो होती है गृहलक्ष्मी, गृहिणी, कुछ भी कहो, उसको तो सारे काम करने पड़ते हैं, सिर्फ प्यार से काम नहीं चलता है, उसको तो सेवा भी करनी पड़ती है। पति सिर्फ प्यार से काम चला सकता है। हाँ ठीक है, कमाई करके लाके देना, ये करना, ये सब समाज के नियम है। आजकल तो पत्नियां भी काम करती हैं, नौकरी करती है, लेकिन बहुत आवश्यक जो चीज है, जो मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल, जो मैंने जिया है, क्योंकि अध्यात्म की बातें तो होती ही रहती है। मैंने वही कहा कि अभी मैं कोई प्रवचन करने नहीं आया, मैं तो हम दोनों का जो लास्ट 50 इयर्स का जो सार है, और उस सार को मैंने अभी एक झटके में अनुभव किया, जब जहाँ तू भी नहीं, मैं भी नहीं, फिर मैंने उधर इशारा इसलिए किया क्योंकि उसका क्या रूप है सूक्ष्म में, उसका तो प्रेम और भाव रूप ही है, और कुछ नहीं है। और यदि हम कहें कि भाव रूप है, तो प्रेम भी एक प्रकार का भाव ही है। और इस तरह की फीलिंग जब स्ट्रांगली हुई थी, तभी वो भजन गुरुदेव की कृपा से बना था, व्यक्त हुआ था उसमें कि आखिर तू है कौन, है प्रेम तू और कृपा तेरी मेरे प्रभु। ये प्रेम की कृपा होती है, ये भाव की कृपा होती है कि पति पत्नी, पत्नी पति, इसमें रिश्ते नहीं होते। उन रिश्तों से प्रेम रिश्ता है, टपकता है, वो अनुभव में आता है, वो रस अनुभव में आता है। यानी प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप थ्योरेटिकली सुनते हो, क्या संबंध एक पति पत्नी का होना चाहिए, वो गुरुदेव की कृपा ही। बातें तो बहुत हैं, अंत नहीं है। अभी कल भी हमने सुना था एक बहन से कि क्या कोई इमेजिन कर सकता है कि पति पत्नी भगवत चर्चा कर रहे हैं, रात बैठ के मूवी देख सकते हैं और तरह तरह की पार्टीज अटेंड कर सकते हैं, लेकिन भगवत चर्चा कर सकते हैं रात भर बैठ करके। कभी सुना? भगवत चर्चा भी कहना उचित नहीं है उसको। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे ऐसा कोई चाहिए जो सुने मेरी बात। इतना उमड़ रहा है भीतर और मुझे कोई मिल नहीं रहा है, किसको बोलूं मैं? और शांतिपूर्ण ढंग से कूलनी सुन रही, आराम से, एकदम चेहरे पे शिकन नहीं, प्रेम से, भाव से सुन रही। क्या बोलेंगे? उसकी कृपा है और कुछ। उस प्रेम और भाव का जो रूप हम जो अनुभव करते हैं कृपा में, फिर से आज के दिन यही मानते हैं गुरुदेव बाबा। माँ की बात तो बीच में लाता ही हूँ मैं, है ना, कि माँ का एक ऐसा रूप है ना, और आज के दिन उनकी बात करने का कोई मतलब नहीं है। जब उसकी गोद में ही है, उसकी छत्र छाया में ही है, स्थूल रूप में, सूक्ष्म में तो है ही हमेशा, तो फिर क्या बातें करें हम? अभी तो इतनी बात करें कि भाई कृपा आप लोग सबकी बनी रहे, बाबा हो, गुरुदेव हो या माँ, भावों का अद्भुत समान रूप अरूपी के खेल निराले। कोई भी रूप हो उसका, कोई भी नाम हो, खेल निराले अनोखे होते हैं। सबका अपना अपना जीवन है, सब पति पत्नी का
और मैं तो यही बार बार प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव, बाबा, माँ, जो कृपा आप लोगों ने हम पर की है, यानी पुरुषोत्तम और मोहिनी पर, उस कृपा को प्रत्येक सत्संगी जोड़ा अनुभव करे, यानी उनके भीतर भी वही प्रेम और भाव कुछ इस ढंग से पनपे कि जहां आपको अपने अहंकार को मिटाने के लिए कोई बहाना न ढूंढना पड़े। अहंकार को प्रदर्शित करने के बहाने ढूंढते हैं पति पत्नी, मिटाने का बहाना नहीं मिलता। मिटाने का एक ही बहाना क्या कहें, बहना है, वो है प्रेम। में आप जो ईगो है बस उसी की क्लैश होती है और कुछ प्रेम है सब कुछ। यही प्रार्थना है गुरुदेव बाबा। मैं बस 1 मिनट में थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हो रहा हूँ अभी, बट मैं सिर्फ थोड़ा सा, जैसे सरिता दीदी ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि उनका बचपन कैसा था, मैं थोड़ा सा अपना बताना चाहूँगा। मतलब ये चीज़ वैसे हमेशा लगती है, बट कुछ ऐसा ओकेजन होता है या कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं या सब लोग होते हैं तो और ज़्यादा फील होता है कि हम लोग अगर मम्मी पापा का 10% भी कर लें ना, तो हम लोग की लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, कुछ प्रोफेशनल लाइफ में, कुछ पर्सनल लाइफ में। हम लोग इतना जल्दी परेशान हो जाते हैं, इतना डिप्रेस हो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या सत्संग कर रहे हैं, बैलेंस ही नहीं कर पाते हैं, रिएक्ट नहीं कर पाते हैं उस सिचुएशन में। हम लोगों ने जो मतलब अब कुछ पर्सनल चीज़ें भी हैं, हम लोगों ने इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं लाइफ में। मुझे ध्यान है जब हम लोग बहुत छोटे थे तो लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट था, फिर हम जब थोड़े बड़े हुए तो लाइफ स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो गया। और ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं, बट मेरे को थोड़ा इम्पैक्ट करती थी कि लाइफ चेंज हो गई यार, ये ऐसा कैसा हो गया, ये क्या हो गया। बट पता नहीं मम्मी पापा को कभी देखा ही नहीं उस चीज़ से इम्पैक्ट। ईजीली सब कुछ करते गए और अभी भी मतलब इतना ईजीली सब कुछ करते जा रहे। बाहरी उससे जब ऑब्जर्व करें, अगर मैं इंट्रोस्पेक्ट करूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद हमेशा देखा पापा को बहुत डिसिप्लिन, उठना है तो उठना है, एक्सरसाइज करना है, वॉक पे जाना है। मम्मी भी एकदम टाइम से, वो सब चीज़ें भी बैलेंस हो रही हैं। क्या उसकी वजह से इतना बैलेंस है? सत्संग की हम लोग अभी बात कर रहे थे, जब सदन बन रहा था मेरे को ध्यान है, और थोड़ा मतलब वी वर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, और मम्मी ने सब कुछ ही छोड़ के, मतलब मैं सब कुछ बोलूँ ना तो हम लोग को भी छोड़ के, कि जब हम अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, और हम छोटे हम लोग को नहीं समझ में आता था, बट शायद उन सब चीज़ों से हम लोग कितना स्ट्रॉन्ग हो गए। उस समय हमारा ध्यान किसी और ने नहीं, पापा ने रखा। बाबा हम लोग को हर चीज़ का, स्कूल से लेके घर, सब डेली रूटीन, सब चीज़ें एकदम इतना स्मूथली सब कुछ रहा। मतलब मैं शायद बहुत ज़्यादा ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं सिर्फ इतना हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करूँगा कि मैं मम्मी पापा का बस 10% कर पाऊँ लाइफ पे। जय गुरु। सब ऑलरेडी ओवर हो चुका है, लेकिन स्वर्णिम ये लीला, पता नहीं इतने दिन से ऐसा चाव हमारे घर में, तो ऐसा चाव राशि को तो मैं मतलब बता ही नहीं सकता कैसा चाव है। तो मेरे से बोली कुछ भैया भाभी की है, कुछ बोलना।
पूरा दिन दिमाग लगाता रहा कि कुछ लाइन बन जाए, पंक्ति बनी। सो गया, सवेरे नहाते हुए सिर्फ एक लाइन याद है, क्योंकि भाव और चाव शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं हो पा रहा, कहीं मेल ही नहीं बन पा रहा। तो एक लाइन नहाते नहाते एकदम दिमाग में आई, परिणय। मतलब आपके, हम तो आपको परिणय का साक्षात स्वरूप देखते हैं, तो क्या परिणय के लिए परिणय एक प्रथा है? तो बस 4 लाइन इसके ऊपर बनी। क्या परिणय मात्र प्रथा है, भीतर से आया? नहीं नहीं, ये तो जीने की कला है। लगा क्या परिणय कोई व्यथा है? लगा नहीं नहीं, ये तो प्रेम कथा है। भीतर से आया, परिणय प्रथम परिचय है पूर्ण का। आपको देख के जो पूर्णता का भाव लगता है, तो लगा परिणय प्रथम परिचय है पूर्ण का, प्रवाह है एक धार का, धार से संपूर्ण का। प्रवाह है एक धार से संपूर्ण का। ये स्वर्णिम मेला, ये स्वर्णिम मेला हमें एक सौगात है। आज परिणय स्वयं साक्षात है। ये स्वर्णिम मेला हमें एक सौगात है। आज परिणय स्व साक्षात है। भैया भाभी, ये बस आपकी ही बात है, ये आपके साज की आवाज है, वरना शब्दों की क्या औकात है। बस मन भाग भाग है। आज घर से निकला तो एकदम जब चारों तरफ नजर हुई तो कुछ पंक्तियां यहाँ 2 लाइन और बन गई कि नव किरणों ने सुबह सजाई है। नव किरणों ने आज सुबह सजाई है। आकाश में ललाट पर लाली लगाई है। आकाश ने ललाट पर लाली लगाई है। मुग्ध हवा ने स्वयं बंसी बजाई है। फूलों ने खुद रुबाई गाई है। कलरव नहीं, ये तो बधाई है। पक्षियों का कलरव नहीं, ये तो बधाई है। भैया भाभी, आपको 100 बार बधाई है। हम पर आप ऐसा ही आशीर्वाद, ऐसी कृपा बनाए रखें। बस जीवन में जो क्या मिल रहा है। प्रणाम। बाबा गुरुदेव और माँ के चरणों में प्रणाम, बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम, बार बार। कुछ कहने को कहा जा रहा है, पर क्या कहें। लगता है कि वो हमें कह रहा है कि 2 शब्द सुना जा, बड़े प्यारे हैं, मैं तेरा हूँ। और हमें भी वही लगता है कि 2 शब्द सुना जा, बड़े प्यारे हैं, मैं तेरा हूँ। तब कुसुम जी ने कहा कि भैया भाभी जो है माँ के आंचल की छाँव में स्वर्ण जयंती मनाने आए हैं, तो बहुत खुशी की बात है। तो भाव में यही चल रहा था कि माँ की गोद ही ऐसी है, माँ की गोद निराली है। हर बच्चा जो है वो भाग भाग के जब से मतलब जरा सा भी हिलना डुलना सीखता है, नहीं भी सीखता तो भी माँ को ही पुकारता है। तो उसको हर किसी को माँ की ही गोद प्यारी होती है बचपन से। हम जितने भी बड़े हो जाएं उम्र में, लेकिन माँ हमारे लिए माँ ही होती है। तो माँ की आंचल की छाँव में कहें या माँ की गोद में आने का शुरू से था चाव, और वो स्वर्ण जयंती यहाँ मनाने आए हैं। लेकिन उसके पहले बहुत ज़्यादा चल रहा था कि हमारे जो 25 वर्ष पूरे हुए थे, रजत कहेंगे उसको, तो वो माँ के घर पे सदन बनने से थोड़े ही समय की पहले बात है, क्योंकि अब सदन को 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो दिसंबर में यहाँ का उद्घाटन हुआ था और मई में हमारे 25 साल पूरे हुए थे। तो माँ के घर पे ही जो है हमारी माँ ने रजत जयंती मनाई थी, और जो शामिल थे उनको सबको अच्छे से पता है। और वो उनका जो भाव, उनका चाव, उनकी आंखों में जो प्रेम है, वो मैं आज भी भुला नहीं पाती। जब भी मैं जरा सा ऐसे करती हूँ, उनकी आंखें मुझे आती हैं। मतलब उस वक्त उनकी जो स्थिति थी ना, उसको महसूस जरूर किया होगा जो थे मौजूद, पर मैं तो उसको नहीं भुला पा रही हूँ। वो 25 वर्ष जो है, आज फिर 25 वर्ष पूरे हुए, उस 25 को अगर हिसाब लगाते हैं तो उन 25 वर्षों में मैंने उन आँखों को, उस प्रेम को, उस भाव को खूब जिया है, और आज भी जी रही हूँ। अब बात आ रही है कि 50 वर्ष पूरे हुए हैं। 50 की अगर हम बात करें तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि 50 वर्ष पहले जब शादी होके आए, तो होता है ना कि शादी हुई तो पिता के घर से जो है डोली उठती है। जो पिता के घर से डोली उठी और वो पहुंची परम पिता के घर, और उस परम पिता की ऐसी कृपा
जो महसूस हुई वो आज तक किसी के सामने बोल नहीं पाए, लेकिन डोली से उतरेंगे तो उसने तो अपना क्या कहें, दिल बिछा दिया, और उसने जो हमारे पैर है वो जमीन पे रखने ही नहीं दिए। उसने तो इस तरह से स्वागत किया हमारा परम पिता ने कि उसने अपने दिल में जो है जगह दी, और जो दिल में जगह दी आप समझ लीजिए कि वो 50 वर्ष से उसको हम जी रहे हैं और पूरी उम्मीद है। और किसी ने डायमंड जुबली की भी बात करी, तो उसकी कृपा अगर हुई तो हम डायमंड जुबली तक भी उनको जिएंगे। तो बस आज तो मैं इतना ही कह पाऊंगी कि उन्होंने अपनी जो दिल में जगह दी उस पिता के घर से जब आए, उस परम पिता ने, वो चल रही और बन रही है। और तो क्या कहें उनका धन्यवाद। अगर जीवन साथी की बात करें तो मतलब जीवन साथी भी ऐसा दिया कि उसका तो वर्णन आप लोग सब सुन ही रहे हो, तो मैं क्या उसको वर्णन करूँगी, सब महसूस कर ही रही हैं। उस चीज़ को मैंने भी महसूस किया है और उसकी कृपा है, सभी महसूस कर रहे हैं। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि सबका जीवन जो है ऐसा ही बने, ऐसा ही रहे, ऐसा ही आगे बढ़े, इससे ज़्यादा तो क्या कह सकते हैं। और चल रहा था कि अभी भजन गाया गया, गुण निर्गुण के कौन सुनावे, प्रभु निज ही अपना गुण गाता है। तो यहाँ तो बात हो रही है कि प्रभु जो है निज जो है वो खुद ही अपना गुण गाता है, हम उसका क्या गुणगान करेंगे। लेकिन मेरे मन में उस वक्त भाव चलने लग गया कि प्रभु के जो बच्चे हैं, प्रभु के जो भक्त हैं, हम उनका गुणगान करें, क्योंकि उसकी कृपा से ही वो इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं। नहीं तो संसार में इतने लोग हैं, सब थोड़ी महसूस कर पाते हैं। हम गुरुदेव की भी अगर बात करें, बाबा की भी करें, तो तब क्या लोग कम थे, दुनिया में तो बहुत लोग थे, सब थोड़ी उस चीज़ को अनुभव कर पाते। आज भी वही चीज़ है। तो हम कहेंगे कि उसके तो गुण जो है कोई नहीं गा सकता, लेकिन हम उनके भक्तों के, उनके बच्चों के भी हम गुण गाएंगे कि वो लोग मतलब इतना प्यार दे रहे हैं, इतना हमको प्रेम दे रहे हैं और सब फील कर रहे हैं इस चीज़ को। तो उसकी बहुत बहुत